हो। Hello friends, welcome to my channel Garvit Coaching Institute. Today we will discuss Newton's ring. What is Newton's ring? How we can derive the diameter of the rings, bright rings as well as dark ring. तो सबसे पहले आते हैं न्यूटन्स रिंग होता क्या है, इसका आपका अरेंजमेंट। When monochromatic light falls on the 45-degree glass plate, after target the plate, it becomes divided into two parts. One part is transmitted and another part is reflected. After taking reflection, it falls on the plane of convex lens and plane glass plate, and as you see in diagram, after that it come back to microscope and see in the rings. You can see the diagram of the rings. Center dark, then alternate bright dark in spreading circular form. This is known as Newton's ring. तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसमें हम सोडियम लाइट लेते हैं जो येलो कलर की होती है, 45 डिग्री ग्लास प्लेट रखी जाती है। जब ये लाइट इसे पड़ती है 45 पे, तो 45 पे पड़ने के बाद जस्ट परपेंडिकुलर हो जाती है, जो इसका रिफ्लेक्शन है परपेंडिकुलर होके जो लोअर में आप देखते हैं जहाँ पे पड़ रही है, इस पे प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट रखी होती है। जैसे ये प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट पे पड़ती है तो वेव, जो लाइट वेव है, इनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न हो जाता है, इंटरफेरेंस बनता है और इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लेन ग्लास प्लेट इस टाइप से जो रखी होती है तो यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं, मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो टी है वो बराबर बराबर होगा किसी भी। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टी पे डार्क बन रहा है तो चारों तरफ डार्क बनेगा। तो हमें क्या करना है, जब हम देखते हैं तो जब आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो क्या हो रहा है, ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क अल्टरनेट में बनती है। प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में एयर फिल्म बन जाती है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ते हैं 1। तो हमें जो रिंग्स है वो ब्राइट और डार्क रिंग दिखाई देती है। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे ऑर्डिनरी लाइट यूज करूं, ऑर्डिनरी लाइट मतलब व्हाइट लाइट यूज करूं, तो मुझे जो रिंग्स दिखाई देगी वो कलरफुल दिखाई देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में, इसमें टॉपिक में हम क्या लेते हैं, हम येलो लाइट लेते हैं जो कि सोडियम लाइट होती है और हमें रिंग्स दिखाई देती है, इसको हम न्यूटन्स रिंग कहते हैं। तो अरेंजमेंट आपने देख लिया होगा, सोडियम लाइट प्लेन ग्लास प्लेट 45 डिग्री प्लेट पे पड़ी, तो यहाँ से पढ़ने के बाद क्या होगा, जस्ट बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर माइक्रोस्कोप में जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देती है, सेंटर डार्क, अल्टरनेट ब्राइट डार्क। ठीक है, अब समझ लेते हैं इनका जो आपका ब्राइट और डार्क के बीच में डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं nth रिंग के लिए। तो डायमीटर के लिए मुझे पाथ डिफरेंस लेना पड़ेगा जो थिन फिल्म में पहले कैलकुलेट कर चुका हूं। क्या होता है, नंबर 1 न्यूटन्स रिंग्स बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब मैं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ऑब्जर्व करूंगा, मतलब जब मैं इस टाइप से ऑब्जर्व करता हूं जो वापस आ रही है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करता हूं तो इसे पढ़ता हूं मैं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, रिफ्लेक्टेड केस। क्या पढ़ा है थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड के लिए, मैंने पढ़ा है पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाय 2। ये था क्योंकि प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में एयर फिल्म है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 1 मानूंगा। ठीक है, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस आप देखते हैं, अगर लाइट इस टाइप से जा रही है तो यहाँ पे आ रही है r, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल पे है यानी परपेंडिकुलर अगर मैं डाल रहा हूँ लाइट को तो r क्या होगा, r की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इस बात में पढ़ रहे हैं आप cos r, तो cos r की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब मैं क्या लूंगा,
मैं लूंगा म्यू इज इक्वल टू 1 एंड cos r is equal to 1, then path difference delta is equal to 2t plus lambda by 2। ये पाथ डिफरेंस आ गया आपका। अब क्या करूं, कंडीशन में डालना पड़ेगा। कंडीशन कौन सी, ब्राइट और डार्क की। फॉर ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, तो यह आ जाएगा 2t प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू n लैम्डा। सोल्व करूंगा लैम्डा बाय 2 राइट साइड में ले जाके, 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। उसके बाद मैं लूंगा डार्क के लिए 4 डार्क रिंग्स। डार्क रिंग के लिए देख लीजिए आप क्या है पाथ डिफरेंस, 2t प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 को राइट साइड में ले जाऊंगा, ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब क्या करना है, t की वैल्यू निकालनी है मुझे। t की वैल्यू कैसे निकालूं, t की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये माना कि ये जो आपका रिंग्स बन रहा है जिसे आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है किसी स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर मान लूंगा मैं, ये मैंने स्फीयर मान लिया। इस स्फीयर में अगर मैं इस टाइप से कट मार रहा हूं, इट बिहेव एज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और सेंटर से जो आपका कैपिटल आर मानेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए मैं मानूंगा जो आपकी रेडियस आएगी स्मॉल आर, इस पॉइंट को मैं मान लूंगा एन पी 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 डैश या कुछ भी p1 p2 मान लूंगा, इसको मैं o मान लूंगा, इसको मैं n मान लूंगा, कुछ भी। इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किल। प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किल क्या कहती है, इन दोनों का रेडियस जो r इंटू r है पूरे डायमीटर के बराबर होता है। तो यहां पे लिखूंगा वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, np1 इंटू np2 इज इक्वल टू, अब देख लीजिए ये क्या कितना हो जाएगा, थिकनेस थी इसकी जिसे मैंने माना था स्मॉल t, तो no क्या है no इंटू nl, जैसा डायग्राम में देख सकते हैं आप। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा r इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू no आपका t हो गया इंटू nl आपका टोटल कितना है, टोटल तो 2r है क्योंकि आधा क्या है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। इस कैपिटल आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 2r माइनस t। सोल्व कर देंगे, सोल्व करके आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2rt माइनस t स्क्वायर। तो जो आपका t स्क्वायर है r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो t है ये बहुत छोटा है, इसके कंपेयर में, कैपिटल R के कंपेयर में we can neglect it, so we can write 2rt। और यहां से मुझे क्या करना है, t की वैल्यू निकाल देनी है, और t is equal to r square by 2r। इक्वेशन नंबर 3 मैंने सोल्व कर लिया है। अब मैं सोल्व करूंगा नेक्स्ट। अभी तक क्या किया आपने, अभी तक कुछ नहीं, पाथ डिफरेंस निकाला था। पाथ डिफरेंस आपका 2μt cos r प्लस लैम्डा बाय 2 रिफ्लेक्टेड केस में हम जिन फिल्म में पढ़ चुके हैं, लास्ट में जो प्रीवियस लेक्चर है आप देख सकते हैं। उसके बाद कंडीशन में डाला था, कंडीशन आपकी होती है n लैम्डा ब्राइट के लिए और 2n प्लस 1 डार्क के लिए। इक्वेशन 1 जो आई है आपकी ये आई है ब्राइट के लिए, इक्वेशन 2 जो आई है आपकी ये आई है डार्क के लिए, राइट। t की वैल्यू पुट कर दूंगा, और जो रेडियस है स्मॉल r इसको मैं डायमीटर में चेंज कर दूंगा। ये है रेडियस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये है रेडियस ऑफ द कर्वेचर।
पूरे स्फीयर का रेडियस। तो इसे समझ लेते हैं। तो टी कितना आया है, सोल्व करके आया है r स्क्वायर अपॉन 2r। अब कोई भी कंडीशन ले लो, या तो मैं डायमीटर निकालना हूं ब्राइट के लिए या डायमीटर निकालना हूं डार्क के लिए, कोई सा भी। टू कैलकुलेट द डायमीटर फॉर ब्राइट रिंग्स। ब्राइट रिंग्स के लिए निकाल लेते हैं पहले। ब्राइट रिंग्स के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशन 1 पढ़ना पड़ेगा। इक्वेशन 1 देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है 2t इज इक्वल टू 2t, t की वैल्यू रखूंगा कितनी है r स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू क्या लिखा है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर इज इक्वल टू r जो है राइट साइड में चला जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा r बाई 2। रिप्लेसिंग क्या रिप्लेस करना है, जो आपके स्मॉल r है इसको रिप्लेस करना है डायमीटर में। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू क्या होता है आपका भाई d इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू रेडियस, और r क्या हो जाएगा d बाई 2 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4। देन अब वो इक्वेशंस क्या आ जाएगी d स्क्वायर बाई 4। अगर मैं इसे nth टर्म के लिए लूंगा 4 nth टर्म, क्या कहना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिप्लेसिंग r बाई d बाई 2 हमने रिप्लेस किया है, जो r है d बाई 2 से, और nth टर्म के लिए लिया है। nth टर्म के लिए लेके क्या करेंगे r इज इक्वल टू d बाई 2, तो r स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप लैम्डा r बाई 2 है। नेक्स्ट लाइन में ये जो 4 है आपका, ये जो है राइट साइड में चला जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 4। nth टर्म के लिए लिया है मैंने, समझ में आ रहा है? तो इसे देख लेते हैं। nth टर्म के लिए dn स्क्वायर बाई 4, एक लाइन और बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4 राइट साइड में जाके 2 से कैंसिल हो गए, 2 2n माइनस 1 लैम्डा r आ जाएगा, या मैं इसे लिख सकता हूं dn स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा r, और क्या लिख सकता हूं 2n माइनस 1। ये डायमीटर के लिए ना टर्म के लिए निकाल रहे हैं। लैम्डा कांस्टेंट r कांस्टेंट, dn इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 लैम्डा r इनटू अंडर रूट 2n माइनस 1। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 2n माइनस 1। इक्वेशन नंबर 4 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 इस टाइप से आ जाएगा, राइट। डायमीटर निकालना हो तो डायमीटर के लिए जैसे मैं 1 2 3 रखूंगा तो कुछ डायमीटर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या रखूंगा मैं, n इक्वल टू 1 2 3 द रेशियो ऑफ डायमीटर फॉर ब्राइट रिंग्स। तो डायमीटर जो है कुछ ब्राइट रिंग्स के लिए आ जाएगी, किस रेशो में आएगी आप देख रहे हैं इक्वेशन 4 में। ये डायमीटर का आपका फार्मूला आ गया है। तो डायमीटर कैसे कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसमें n की जगह पे 1 2 3 4 रखूंगा तो आ जाएगा आपका डायमीटर, पहले लिखूंगा 1 के लिए d1 रेशियो, d2 रेशियो, d3 रेशियो, और राइट साइड में देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 2n माइनस 1। n इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर मैं रखूंगा 2, n इज इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3 रूट 3 आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं।
डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स। तो ये हमारा फार्मूला है। अब हमें करना है डार्क रिंग के लिए। डार्क रिंग के लिए क्या करना है मुझे देख सकते हैं, मुझे लिखना पड़ेगा इक्वेशन 2। नेक्स्ट करेंगे 4 डार्क रिंग्स 2t इक्वल टू n लैम्डा। 2t को क्या लिखूं, r² / 2r इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r राइट साइड में चला जाएगा, और क्या करूं, जो आपका r स्क्वायर है इसको मैं रिप्लेस करूंगा डायमीटर में। तो r स्क्वायर क्या जाएगा, जैसे पहले आया है d² / 4 क्या जाएगा, nth टर्म के लिए मैं लूंगा dn, तो ये आ जाएगा dn² / 4 इज इक्वल टू n लैम्डा r। ये वाला जो r है ये राइट साइड में चला गया, n लैम्डा पहले से है वहां पे, तो ये हो गया n लैम्डा r। और आप देख पा रहे हैं dn² / 4। नेक्स्ट लाइन में मैं 4 भी उधर भेजूंगा, तो ये आ जाएगा आपका dn² इज इक्वल टू 4 n लैम्डा r। और क्या लिखूं, dn इज इक्वल टू √n √4 लैम्डा r। लिख सकते हैं dn² इज इक्वल टू 4n लैम्डा और dn इज इक्वल टू √n लिख सकता हूं और 4 लैम्डा r लिख सकता हूं √2। तो ये जो आपका 4 लैम्डा r है ये तो कांस्टेंट है और n इंटीजर नंबर है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसे मैं लिख सकता हूं dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, n की। डायमीटर के लिए क्या करूंगा, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 लूंगा, जैसे पहले लिया था। पहले 2n - 1 था इसलिए 1 से स्टार्ट किया था, और अगर n है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स, इस बार डार्क्स के लिए निकाल रहे हैं, डार्क रिंग के लिए विल बी क्या हो जाएगा, d0 d1 d2 d3 इस टाइप से। और n की जगह क्या रखूं, 0 1 d3 रखूंगा, तो आ जाएगा आपका 0:1:2। देख सकते हैं आप 2 का क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा √3। तो इस टाइप से ये आपका डार्क के लिए आ जाएगा। ठीक है बेटा, कर सकते हैं। अभी इस लेक्चर में यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा। इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस क्या था, द मेन फोकस ऑफ दिस लेक्चर टू डिफाइन द न्यूटन्स रिंग, what is the theory, what is the concept of Newton's ring, you have studied this topic, and also calculate the diameter of dark as well as bright rings. How you can calculate the diameter of Newton's ring? So in this topic we have discussed Newton's ring and diameter of bright and dark rings. तो इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, पाथ रेफरेंस थिक फिल्म वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कंडीशन में डाल देंगे इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर ब्राइट इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2 फॉर डार्क। उसके बाद t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक सर्किल मान लेंगे, सर्किल की प्रॉपर्टी लगा के इसमें t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू r²/2। और उसके बाद कंडीशन में डालेंगे इक्वेशन 1 में अगर ब्राइट निकालना है, इक्वेशन 2 में अगर डार्क निकालना है। पहले मैंने इक्वेशन 1 के लिए किया है, आप देख पा रहे हैं ब्राइट लिखा हुआ है, तो ब्राइट के लिए किया है r की यहाँ पे वैल्यू रखी है t की r²/2, और उसके बाद r को डायमीटर में चेंज किया है। डायमीटर में चेंज करके मेरा ये आ गया था dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √2n - 1। 2n - 1 है इसलिए n की वैल्यू क्या है, कहां से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, तो डायमीटर आ गया कुछ 1 2 3 4 के लिए अगर मैं लूं d1 d2 d3 ऐसे 1:2 इस टाइप से आ जाएगा, 1:√3 √5 √7 इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और सिमिलरली डार्क के लिए मुझे क्या लेना है, इक्वेशन 2 लेनी है। इक्वेशन 2 में भी मुझे क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी है, और जो आपका रेडियस है स्मॉल r उसको मैं चेंज करूंगा डायमीटर में, और डायमीटर में चेंज करके मेरा आ जाएगा dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √10, और जो n है √10 इसकी वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा nth टर्म के लिए dn, तो 0 d0 d1 d2 d3 d4 इस टाइप से कुछ रेशियो में डायमीटर निकाल सकते हैं। तो मुझे लगा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया।
फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इसको आपको लाइक करो लेक्चर को और कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।